नारायण। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री यज्ञनारायण भगवान की जय। भगवती गायत्री देवी की जय। तीर्थ पुरोहित पुष्कर राज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम। हरि ओम तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ जदभद्रं तन्न आशुभ रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। दो बार भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर लें, फिर थोड़ी सी बात कहेंगे क्योंकि समय अधिक हो गया है और आचार्य लोगों के भोजन का भी समय होगा। तो दो बार भगवान के नाम का उच्चारण कर लें। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री रघुनंदन परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित याज्ञिक सम्राट महामंडलेश्वर स्वामी श्री प्रखर जी महाराज, जिनके तत्वावधान में ये शत गायत्री पुरस्चरण महायज्ञ धीरे धीरे अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है। मंच पर विराजमान हमारे पार्श्व में मीमांसा शास्त्र के परम विद्वान डॉक्टर श्री कमलाकांत त्रिपाठी जी, हमारे वाम पार्श्व में विराजमान स्वामी सिद्धेश्वरानंद जी महाराज एवं श्री निरंजनाचार्य जी महाराज एवं आचार्य श्री सप्तर्षि जी, और मंच का संचालन कर रहे योगेश्वराचार्य जी, संत श्री ध्रुवदास जी महाराज, अन्यान्य समस्त मंच पर विराजमान आचार्य चरण एवं सभी श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, श्री आचार्य चरण ने संध्या की बड़ी अद्भुत महिमा का वर्णन किया। परब्रह्म परमात्मा का जो ध्यान है, जो उपासन है, वही संध्या है। उद्देश्य वही है, परब्रह्म की उपासना, परब्रह्म का ध्यान, उनकी ध्रुवा स्मृति। लेकिन उसके साथ साथ जो क्रियाएं हैं, वह क्रियाएं भी उसी ध्यान को स्थिर करने के लिए और उसकी पूर्णता के लिए। यद्यपि विद्वान लोग किसी विशेष बात को कहते समय कुछ बातें ऐसी भी कह जाते हैं जो बात अप्रासंगिक लगती है, परंतु उसका तात्पर्य समझना चाहिए। विदुषाम किम अशोभनम, विद्वानों के लिए कोई वस्तु गलत नहीं होती, अपनी बुद्धि और विवेक के द्वारा उसका
सामंजस्य स्थापित कर लिया जाता है। किसी आचार्य ने लिखा है कि न जले मार्जनम संध्या न मंत्रोच्चारणादिकम संधीयते परब्रह्म सद्भिर संध्या उच्यते। तो जो गुरुदेव ने कहा वही तात्पर्य है। सद्भिर संध्या उच्यते, सज्जनों के द्वारा संध्या किसे कहा जाता है? बोले जिसके द्वारा संधीयते परब्रह्म। लेकिन अन्य जो क्रियाएं हैं, तर्पण मार्जन इत्यादि, वह अंगभूत हैं, उन क्रियाओं को भी साथ साथ में करना चाहिए। और संध्या सबके लिए नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 वर्णों के पुरुषों के लिए। कथा में सब प्रकार के लोग बैठते हैं, स्त्रियां भी बैठती हैं। स्त्रियों को कहीं ये भ्रम हो जाए हम भी संध्या करें, गायत्री जपें, गायत्री की बड़ी महिमा महाराज ने बताई। बोले उनके लिए गायत्री अनर्थकारिणी हो जाए। आजकल एक संप्रदाय चला है जो गायत्री मंत्र का बहुत प्रचार करता है। गायत्री परिवार स्त्रियों को भी यज्ञोपवीत पहनाकर और उनके द्वारा गायत्री मंत्र जपाने का प्रयत्न करते हैं, और सीधी साधी माताएं उनके चक्कर में पड़कर वो भी जनेऊ पहनकर यज्ञोपवीत पहनकर गायत्री मंत्र जपने लगती। लेकिन स्त्री अगर गायत्री मंत्र का जप करे तो उसे कल्याण की प्राप्ति नहीं होगी, अपितु गायत्री मंत्र जप करके वो नरकगामिनी हो जाए, उसे नरक की प्राप्ति हो। इसलिए स्त्री को गायत्री का जप नहीं करना चाहिए। संध्या वंदन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 वर्णों के पुरुषों के लिए। तदतिरिक्त जो शूद्र हैं, स्त्री हैं, उनके लिए पौराणिक संध्या। पौराणिक संध्या का मतलब स्तोत्रों के द्वारा, भगवान नाम के द्वारा, अपने गुरु के द्वारा प्रदत्त जो मंत्र है उस मंत्र का अनुसंधान करें और सूर्य भगवान को सूर्याय नमः कह करके अर्घ्य दे करके सूर्य भगवान से संबंधित जो स्तोत्र पुराणों में है उनका पाठ कर लें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लें। इस प्रकार से जो उनकी उपासना है वह उनके लिए संध्या है, स्त्रियों के लिए और शूद्रादि के लिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए वैदिक संध्या जो सूत्र में वर्णित है, गृह सूत्रों में, संध्या सूत्र में, उसके अनुसार उन्हें संध्या करनी चाहिए। और संध्या और गायत्री की उपासना ब्राह्मण न करे तो वह ब्राह्मण पतित हो जाता है। संध्याहीनो असुचिर नित्यः, संध्या से हीन ब्राह्मण द्विज किसी भी प्रकार पवित्र नहीं हो सकता। एक बात मुझे स्मरण आती है, धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज, मैंने साक्षात उनका दर्शन नहीं किया, लेकिन उनके साहित्य के माध्यम से, उनकी वाणी के माध्यम से आज भी वो हमारे हृदय में और भाव में विराजमान हैं। उनके ग्रंथों को पढ़कर उनके स्वरूप को और उनकी महिमा को हमने समझा। तो उनका एक प्रवचन मैं सुन रहा था, धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज का जो प्रवचन है भ्रमर गीत के ऊपर, गोपी गीत के ऊपर, जय हो खेमका जी, जय जय विराजी, उनका जो प्रवचन है राधा सुधा निधि के ऊपर, उस प्रवचन की रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। तो मैंने अपने मोबाइल में लगभग 8-10 वर्षों से, जब से मोबाइल का विशेष प्रचलन हुआ तब से आज तक मैं उनके प्रवचन को रखा हूँ। लगभग 60-65 एपिसोड हैं, एक घंटे के, 45-45 मिनट के। और जब एकांत मौका होता है तो धर्म सम्राट जी की उस पवित्र वाणी को मैं सुनता हूँ तो और बड़ा ही आनंद आता है। ऐसी सहज भाषा और ऐसा गंभीर चिंतन और ऐसा शास्त्र निष्ठित विषय वस्तु का प्रतिपादन आज तक कहीं अन्यत्र सुनने को नहीं मिलता। तो पूज्य धर्म सम्राट स्वामी जी महाराज अपने उद्बोधन में, प्रवचन में एक जगह कह रहे थे कि कोई व्यक्ति उनके पास आया, ब्राह्मण, तो महाराज श्री ने पूछा संध्या वंदन करते हो? तो महाराज उसने कहा कि नहीं, संध्या तो महाराज नहीं करते, लेकिन सवेरे नहा धो करके जो है भगवान की पूजा कर लेते हैं और 2-4 माला राम नाम जप कर लेते हैं, रामचरित मानस का 1 मास पारायण कर लेते हैं, राम रक्षा स्तोत्र कर लेते हैं, इतना सब हम कर लेते हैं, संध्या वंदन नहीं कर पाते। तो महाराज श्री ने कहा ब्राह्मण को संध्या करनी चाहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज इतना जो हम पूजा पाठ करते हैं इससे हमारा काम नहीं चल जाएगा संध्या का? तो धर्म सम्राट जी ने कहा चल तो जाता, लेकिन दुर्भाग्य से तुम ब्राह्मण हो गए, अगर ब्राह्मण न होते तो तुम्हारा काम चल जाता। तो ब्राह्मण के अतिरिक्त ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो द्विज हैं उनका काम नहीं चलेगा कि हम राम नाम जप लिए, 11 बार हनुमान चालीसा हमने पढ़ लिया
रामचरितमानस का 1 मास पारायण कर लिया तो हमको संध्या वंदन करने की जरूरत नहीं, इतने सत्कर्म तो हम कर ही लिए। बोले वो सत्कर्म हैं, वो कल्याणप्रद हैं, लेकिन संध्या वंदन का कोई विकल्प नहीं है द्विज के लिए। द्विज को तो संध्या अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। और संध्या के द्वारा, गायत्री के द्वारा हमारा शोधन होता है। पूज्य महाराज श्री ने कहा ही कि प्रतिदिन आचमन में यही कहते हैं कि हमने जो पाप किया उन पापों का नाश हो। संध्या वंदन करने से किसी फल की प्राप्ति नहीं, अपितु न करने से पाप और प्रत्यवाय होता है। इसलिए संध्या वंदन को नियम से ब्राह्मण को करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, त्रैवर्णिक के लिए संध्या का विधान है। और भगवती गायत्री की ये उपासना, ब्रह्म की जो उपासना है, वो गायत्री की उपासना के माध्यम से जो ब्रह्म परमात्मा की उपासना है, उपासना ही भक्ति है। और वो भक्ति हमें कैसे प्राप्त होगी, इस पर विचार किया आचार्यों ने। यद्यपि नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं कि महत् कृपयैव, महापुरुषों की कृपा से भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। फिर कहते हैं भगवत कृपालेशादवा, भगवान के कृपा के लेश मात्र से भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। और हमारे आचार्य भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य श्री भाष्य में कहते हैं कि विवेक विमोकाभ्यास क्रिया कल्याण अनवसाद अनुद्धर्ष साधन सप्तक जन्या भक्ति, इन 7 साधनों से भक्ति उत्पन्न होती है। आज भक्ति की महिमा तो हम सब सुनते हैं और भक्ति के भाव में डूबते हैं, लेकिन भक्ति के बाह्य रूप को ही हम देखकर उसी का अनुकरण करने में लग जाते हैं। वास्तविक भक्ति हमारे जीवन में नहीं आ पाती, ये विडंबना है। आज भक्ति के नाम पर गली गली में कोई लड्डू गोपाल की मूर्ति लेकर के घूम रहा है, कोई डोलची में भगवान लेकर के घूम रहा है, होटल में बैठ करके टेबल पे लड्डू गोपाल को रख दिया और अपने समोसा और जलेबी काट रहे हैं। बोले ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति का ढोंग है। ऐसी भक्ति से कल्याण नहीं होता है। भक्ति कल्याणकारिणी है, लेकिन भक्ति शास्त्र के अनुकूल हो। शास्त्र की विधि का पालन करते हुए जो भक्ति हमारे हृदय में प्रकट होती है, वह भक्ति हमें भगवान से जोड़ती है और कल्याणकारिणी होती है। भक्ति की बड़ी महिमा है शास्त्रों में। गोस्वामी जी महाराज तो कहते हैं, बारी मथे घृत होत बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरीय यह सिद्धांत अपेल। यह सिद्धांत अकाट्य सिद्धांत है कि बिना भगवान के भजन के, बिना भगवान की भक्ति के जीव का उद्धार नहीं होगा। लेकिन वो भक्ति प्राप्त कैसे होगी? तो भगवत्पाद आचार्य चरण कहते हैं, पहले तो विवेक तुम्हारे जीवन में आए। विवेक, विवेक का मतलब जो हम विवेक समझते हैं, वह विवेक का अर्थ तो है ही। विवेक का मतलब सारा सार का जो निर्णय करने वाली बुद्धि हो, वह विवेक है, विवेचना शक्ति जिसके अंदर हो। लेकिन भगवत्पाद आचार्य चरण कहते हैं, विवेक का मतलब जात्याश्रय निमित्त दुष्टाद अन्नात् काय शुद्धिर विवेकः। सबसे पहला कहा, कहते हैं जाति आश्रय निमित्त 3 प्रकार के अन्न के दोष से जो मुक्त हो जाए, बच जाए, वही विवेक है। जिस बात की चर्चा अभी पूज्य महाराज श्री कर रहे थे कि गायत्री की उपासना करने वाले को किसका अन्न खाना चाहिए, किसका पानी पीना चाहिए, यही विचार, आहार विचार। हम आहार पर विचार नहीं कर पाते, इसीलिए शास्त्र के वास्तविक रहस्य को हम नहीं समझ पाते। पूज्य महाराज श्री कह रहे थे कि महाराज श्री ने नियम बनाया कि यहाँ पर ब्राह्मणों को जो भोजन कराया जाएगा, यहाँ तक कि पानी भी जो पिलाया जाएगा, वो द्विज के धन से, किसी ब्राह्मण के धन से ही पिलाया जाएगा। किसी व्यक्ति ने थोड़ी गड़बड़ी कर दी। बोले क्या गड़बड़ी कर दी? बोले कोई व्यक्ति आया, बोले हम शरबत पिलाएंगे। तो महाराज श्री ने कहा नहीं नहीं आप मत पिलाओ, लेकिन न कहने के बाद भी, मना करने के बाद भी उसने शरबत का स्टाल लगा दिया, कुछ ब्राह्मणों को पिलाया, ब्राह्मणों ने पी लिया, सबकी तबीयत खराब हो गई। महाराज जी कहते हैं उसका प्रभाव दिखा, तबीयत खराब हुई। और फिर तबीयत जब बिगड़ गई, फिर तो अनुष्ठान में बाधा उत्पन्न होती। फिर उन्होंने बड़ी ही कड़ाई से इस नियम को पालन करवाया कि भाई देखो, कहीं कोई वस्तु ला करके व्यक्ति ब्राह्मण को नहीं खिलाएगा। इन जप करने वाले जापक ब्राह्मणों को जो कुछ खाना है सारी व्यवस्था हम करेंगे, शरबत पिलाएंगे, शिकंजी पिलाएंगे, जो पिलाना है सो खिलाएंगे। तो आहार की शुद्धि, वेद भगवान कहते हैं आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। जिस ध्रुवा स्मृति की बात हो रही थी, उपासना, ध्यान, निधिध्यासन, ध्रुवा स्मृति, वो ध्रुवा स्मृति कब उत्पन्न होगी? बोले आहार के शुद्ध होने पर। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। तो आचार्य चरण कहते हैं कि 3 प्रकार के दोष से रहित अन्न ग्रहण करना चाहिए। जाति,
आश्रय और निमित्त। जाति दोष क्या है? बोले जो वस्तु जन्मना अशुद्ध है वो वस्तु जाति दोष से ग्रस्त है। जैसे प्लांडुम, लसुनम, ये सब वस्तुएं जो हैं वो उत्पन्न होते ही अशुद्ध हैं। प्याज को किसी ने अशुद्ध नहीं किया, वो अशुद्ध है ही, उत्पत्ति ही उसकी अशुद्ध है और वो अखाद्य है। तो जाति, जन्म से जो वस्तु अशुद्ध है, ऐसी अशुद्ध वस्तु का हम सेवन न करें, जाति। उसके बाद आश्रय, चावल दाल शुद्ध अन्न है, गेहूं आटा शुद्ध अन्न है, उसके द्वारा पुआ पकवान सब बनता है। लेकिन बनाने वाला व्यक्ति अगर शराब पीने वाला शराबी है, मांसाहारी है, आचारहीन है, तो ऐसे व्यक्ति के आश्रय के कारण वह शुद्ध अन्न भी दूषित हो जाता है। ये आश्रय दोष कहलाता है। लोग कहते हैं महाराज आप हमारे यहाँ पधारो, हम आपको भोजन कराएंगे। अब कैसे भोजन करें किसी के यहाँ जाकर के? स्थिति तो ये है कि आचार विचार का ज्ञान नहीं, हाथ से चाय पिया कप से और फिर वही कप रख दिया, हाथ नहीं धोया, उसी हाथ से सारा काम घर में करने लगे, सारे रसोई के सामान जूठे हो गए और वही जूठा सबको खिलाओ। कहते महाराज आप हमारे यहाँ आओ प्रसाद पवावें। बोले महाराज हम तो नहीं पाते किसी का बनाया। बोले महाराज हम प्रेम से पवाएंगे, प्रेम से तो सब कुछ किया जा सकता है, पाया जा सकता है। तो प्रेम में तो भगवान ने सबरी के बेर भी खाए। इस बात पर हमारे पूज्य आचार्य जी अयोध्या, आचार्य श्री कृपाशंकर जी महाराज रामायणी जी, पूज्य महाराज श्री कहते थे राम जी प्रेम से सबरी के बेर खा लिए। राम जी की बात अलग है, राम जी भगवान हैं, हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान के दास हैं। अगर प्रेम के नाम पर ऐसे गली गली हम खाते फिरेंगे तो हमारी तो लुटिया डूब जाएगी, हमारी तो लुटिया डूब जाएगी। तो कहने का तात्पर्य कि आश्रय दोष से दूषित जो अन्न है उस अन्न का सेवन न करें। तीसरा दोष है निमित्त। निमित्त दोष से दूषित जो अन्न है, अन्न पवित्र है, पवित्र विधि से बनाया भी गया, बनाने वाला निर्माण करने वाला भी पवित्र था, परोसने वाला भी पवित्र था, लेकिन ज्यों ही भोजन परोसा गया उसमें बाल गिर गया अथवा किसी अशुद्ध व्यक्ति ने स्पर्श कर दिया तो वह निमित्त दोष से दूषित हो गया। ऐसे अन्न का भी परित्याग करना चाहिए। तो जाति, आश्रय, निमित्त, तीन प्रकार के दोषों से रहित अन्न का जब हम सेवन करते हैं तो यही विवेक है। और फिर इसके बाद कहा विवेक के बाद विमोक। विमोक माने अपनी इंद्रियों को विषयों में जाने से हम रोकें, नियंत्रण करें। इंद्रियां तो कहती हैं कि हमको ये मिले, हमको ये मिले, हमको ये मिले, लेकिन हम अपनी बुद्धि के द्वारा उसका नियंत्रण करें तो इसका नाम विमोक, विवेक, विमोक। और फिर कहते हैं अभ्यास, बार बार मंत्रों का, विधियों का अभ्यास करता रहे और क्रिया। भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। आचार्य चरण कहते हैं अवसाद भी न हो और हमारे द्वारा साधना उपासना बहुत अच्छी हो रही है तो इसका हमें जो है उद्धर्ष भी न हो। तो अनवसाद अनुद्धर्ष, ये साधन जो हैं, इन साधनों के द्वारा जब भक्ति उत्पन्न होती है तो वो भक्ति कल्याणकारिणी हो जाती है। विवेक, विमोकाभ्यास, क्रिया, कल्याण, अनवसाद, अनुद्धर्ष, साधन सप्तक जन्या भक्ति। तो ये भक्ति तभी प्राप्त होगी जब हम आचार विचार का पालन करते हुए, द्विज होकर संध्या वंदनादि कर्मों को करते हुए भगवान की उपासना करते हैं तो यही उपासना कल्याणकारिणी होती। अब रही बात स्त्रियों की, कि स्त्रियों के मन में भी होता है कि भाई हम भी गायत्री जपें, तो उनके लिए कौन सी गायत्री है? तो हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते थे कि देखो गायत्री मंत्र, अभी अभी महाराज जी ने कहा कि रामायण जो है वो गायत्री मंत्र का ही व्याख्यान है, रामायण गायत्री मंत्र का ही व्याख्यान है। और रामायण में महिमा किसकी है? तो कहते हैं राम जी की महिमा है। महर्षि वाल्मीकि कहते राम जी की महिमा नहीं है वाल्मीकि रामायण में। रामायण में तो श्री जानकी जी की महिमा है। कृष्णम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत। ये रामायण सीता जी का महान चरित्र है, सीता जी का महान काव्य है। इसीलिए राम जी ने भी बैठ करके रामायण को सुना।
तो रामायण महाकाव्य जो है वो सीता जी का महान चरित्र है। और सीता जी कौन है? बोले सीता जी ही तो भगवान की परब्रह्म की वो परम शक्ति जो है, वही शक्ति गायत्री ही शक्ति तो सीता के रूप में विद्यमान है। दूसरी कोई सीता अलग थोड़ी। परमात्मा की जो आह्लादिनी शक्ति है और संहारिणी शक्ति है और संधिनी शक्ति है, वही तो गायत्री माता है, वही वो शक्ति है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, उद्भव स्थित संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। तो सीता जी की ही उपासना रामायण है और सीता जी ही गायत्री हैं। और गायत्री मंत्र से हमें मिलता क्या है? बोले मंत्र में यही प्रार्थना की जाती, धियो यो न प्रचोदयात, हमारी बुद्धि को भगवान सविता देवता प्रेरित करें और हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में लगावें। अर्थात हमारी बुद्धि शुद्ध हो, बुद्धि शुद्ध होगी तो हमारी क्रिया शुद्ध होगी, क्रिया शुद्ध होगी तो फल उत्तम होगा। इसलिए बुद्धि का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए, इस फल की प्राप्ति के लिए स्त्रियां कौन से गायत्री मंत्र का जप करें? तो हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे, ब्रह्मचारी जी महाराज, कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2 चौपाई लिख दी है। जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। स्त्रियां इसी को जपती रहें 24 घंटे तो गायत्री मंत्र का ही फल उनको प्राप्त होगा और गायत्री मंत्र जपने की उनको आवश्यकता नहीं है। तो गायत्री की बड़ी महिमा है, शास्त्र में इन सब विषयों का वर्णन है। इसीलिए बार बार सत्संग करते रहना चाहिए। जब तक आप बार बार सत्संग नहीं करेंगे, संत महापुरुषों की वाणी को नहीं सुनेंगे, तब तक भ्रम दूर नहीं होगा। इसलिए बार बार सत्संग करते रहना चाहिए। जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब हुई है सब संशय भंगा। तो जब तक संशय दूर नहीं होगा, तब तक कल्याण नहीं हो सकता। गीता में भगवान कहते हैं, संशयात्मा विनश्यति, जिसके जीवन में संदेह बना रहा, संशय बना रहा, उसका तो विनाश हो जाएगा। बोले संशय दूर कैसे हो? बोले संशय दूर करने का यही उपाय है कि बार बार सत्संग करते रहो, महापुरुषों के चरणों में बैठते रहो, उनकी वाणी सुनते रहो, उनके उपदेश को सुनते रहो। जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब हुई हैं सब संशय भंगा। तो राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहगोड़ावनहारी। इसीलिए भगवान की कथा को सुनना चाहिए, क्योंकि भगवान के चरित्र में संपूर्ण शास्त्रों की व्याख्या आ जाती है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। विधि और जो निषेध है, विधि निषेध में जो धर्मशास्त्र है, उनका प्रैक्टिकल रूप अगर कहीं देखना है तो भगवान राम के चरित्र में देखा जा सकता है। इसीलिए राम कथा की उपादेयता है। और आज भी महापुरुष लोग भगवान के चरित्र को गाते हैं। आप सभी लोग बड़भागी हैं कि पूज्य महाराज श्री के द्वारा पुष्कर तीर्थ में इतना विशाल यज्ञ हो रहा और इस यज्ञ का हम सब लोग दर्शन कर पा रहे हैं। अगली पीढ़ियां कभी दर्शन करेंगी नहीं करेंगी इसका पता नहीं है, कैसा युग आएगा, कैसा समय आएगा। परंतु आज इस कलयुग में भी सतयुग जैसा ये वातावरण बनाकर गायत्री की इतनी बड़ी महान उपासना जो हो रही है, ये हमारे आपके अनेक जन्मों के पुण्य का फल है, जो ऐसे कार्यक्रम में हम सभी लोग सम्मिलित हो रहे हैं। और इसमें आकर के सभी लोग पुण्य का संचय करें। जीवन में, संसार में 2 ही चीजें हैं, सुख और दुख। दुख और सुख, यही 2 वस्तुएं संसार में। दुख कोई नहीं चाहता, सुख सब चाहते हैं। और इन दोनों का मूल कारण क्या है? बोले इसका मूल कारण संसाधन नहीं है। जिन संसाधनों से हम सुख चाहते हैं वो संसाधन सुख के कारण नहीं है, सुख का कारण है पुण्य। और दुख भी हम सोचते हैं कि इनके द्वारा दुख हुआ, इस वस्तु के कारण हमको दुख हुआ। किसी वस्तु और व्यक्ति के द्वारा दुख नहीं होता, दुख हमारे पाप के कारण होता है। तो पाप और पुण्य ही दुख और सुख का कारण है। तो पाप पुण्य के इस भेद को हम समझकर, पाप से बचकर पुण्य का हम संचय करते रहें। जीवन में कर्तव्यो पुण्य संचयः, अपने जीवन में हम पुण्य का संचय करते रहें। और पुण्य संचय के ये सब उपाय हैं। यहाँ जो लोग आए हैं वो लोग भी पुण्य का संचय करें, भगवान की परिक्रमा करें, यज्ञ नारायण भगवान की संतों का दर्शन करें, उनको प्रणाम करें, लोगों की जो सेवा बन पड़े वो सेवा करें, झाड़ू लगाएं, कांटा बीनें। हमने महाराज जी को देखा कि महाराज जी शाम को जब निकलते हैं तो वहाँ से निकल करके गौशाला में जा करके गौ माता को अपने हाथ से गुड़ खिला करके, फिर पानी डाल करके उस भगोने में घास को भिगो करके, आटा डाल करके, गाय का चारा तैयार करके, फिर जब निकलते हैं तो रास्ते में घूमते समय कांटा भी कहीं दिख जाता है तो उस कांटा को बीनते हैं। हम रोज देख रहे हैं 3 दिन से। तो यही सब पुण्य है। जितना सत्कर्म जीवन में बन सके
और ये सत्कर्म ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि जो कुछ पूंजी हमने बनाई है वो सब पूंजी यहीं धरी रह जाएगी, एक भी नहीं जाएगी। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जना श्मशाने। आगे क्या है? देहश्चितायाम परलोक मार्गे। हमारी इज्जत बचा लिया महाराज सप्तर्षि जी ने। हमने सोचा अब क्या करें, किससे पूछें, सातों ऋषि के स्वरूप सप्तर्षि जी बैठे हैं, इन्होंने समाधान कर दिया। देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव, ये कहा। तो धर्म ही हमारा सबसे बड़ा संबल है, इसलिए धर्म की रक्षा करते रहें, धर्म का पोषण करते रहें और इस प्रकार हम अपने जीवन को धन्य बनावें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए मंच पर विराजमान सभी महापुरुषों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। पूज्य महाराज श्री के उद्बोधन के